नमस्कार। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत पैकेज की। देश में जब से कोरोना का संकट आया उसके बाद 12 मई को देश के नाम अपने संबोधन में जब प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की तो लोगों को लगा था इससे उन्हें राहत मिलेगी, पर वास्तविकता इससे थोड़ी भिन्न है। असलियत ये है कि मोदी सरकार का यह राहत पैकेज जो है उसमें आग कम और धुआं ज़्यादा है। इस पैकेज को समझने से पहले मैं आपको कबीर का एक दोहा सुनाता हूँ। कबीर का दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो जब किसी पक्ष के दावे को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत हो तो दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 किस्तों में इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। बाद में पता चला कि यह 21 लाख करोड़ का है, लेकिन असलियत यह थी कि इसमें सरकार वास्तविकता से बहुत कम लोगों को राहत और सब्सिडी देने में खर्च कर रही थी। अब इस पैकेज को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा जी का बयान सुनिए। आनंद शर्मा जी का कहना है कि वास्तव में इस 21 लाख करोड़ के पैकेज में 16.2 लाख करोड़ ही 2 लाख करोड़ वो कर्ज और दूसरी राहत के तौर पर है। इनसे वास्तविकता में मतलब लोगों के पास इससे बहुत पहुंचेगा नहीं। इसमें 3.2 लाख करोड़ जो रकम है वही सब्सिडी और दूसरे फायदों के रूप में दी जाएगी। तो यह देश की जीडीपी का लगभग 2% है। जयराम रमेश भी इसी तर्ज पे कहते हैं कि यह पैकेज जो है वह जितना बढ़ा चढ़ा कर बताया गया उतना है नहीं वास्तव में। अब हम बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की। तो मूडीज का कहना है कि यह जो राहत पैकेज है वह कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त इसलिए नहीं है कि इससे सिर्फ एसेट रिस्क को कम किया जा सकेगा और अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकर गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उस समय वर्ष 2009 में जो पैकेज दिया गया था वह इस पैकेज से कहीं बेहतर था। अब ये समझना होगा कि सरकार ने जो पैकेज दिया है उसकी जरूरत क्यों है। देश की जो 1.25 अरब से अधिक की आबादी है उसमें 50 करोड़ मजदूरों का है। इन मजदूरों में से 12 करोड़ की नौकरी तो कोरोना संकट के कारण जा चुकी है। 20 करोड़ दूसरे लोगों की नौकरी भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। जनता की आय लॉकडाउन के कारण घट गई है और उसे मदद की जरूरत है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके के दावे किए थे, मोदी सरकार ने जिस तरीके के दावे किए थे, कम से कम विपक्ष की राय उससे भिन्न है। और इस राहत पैकेज से जनता को वास्तविक तौर पर कम फायदा मिलेगा जितना कहा गया है। इसलिए इस राहत पैकेज में आग कम और धुआं ज़्यादा है और यह समय भी साबित करेगा। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।